नौकरी के लिए कह दो राजा को। सोचता रहा, फिर मन में क्या आया कि नहीं, ऐसे नहीं, यूं नहीं बात बनेगी। राजा 2 मासे सोना देता हर रोज। मैं राजा से कहूंगा कि मुझे तो 2 सेर सोना दे दे, इतना सोना हमारी दरिद्रता धुल जाएगी। वो खुश था इतना सोचकर। फिर लगा कभी आगे जरूरत में कम ना पड़ जाए, मैं राजा को कहूं तो 2 मन सोना दे दे। पुराना माप है 2 मन का, मन पुराना माप होता था। 40 सेर होते थे उसमें, किलो तो शायद कितने कम बैठेंगे, लेकिन जो था। फिर थोड़ी देर में लगा कि ये भी कम ना हो जाए। आखिर वो सोचते सोचते कहां तक पहुंचा। उसने कहा मैं राजा से कहूं तो आधा राज्य दे दे, मौज हो जाएगा, राज करेंगे, फिर ये सब बातें खत्म हो जाएंगी, ऐसा हो जाएगा। अभी वो सोच रहा था, फिर कहा राजा ने तो दे दिया आधा राज्य, कल राजा के जो लड़के होंगे वो राजा बनेंगे, फिर वो क्षत्रिय बलवान होंगे, मैं तो कमजोर सा हूं, तो वो हमला करके हमारा राज्य ले लिया, वो वापिस छीन लेंगे, समस्या रहेगी। राजा से कहूं मैं तो अपना राज मुझे दे दे, झगड़ा ही खत्म हो, राजा बनकर रहूंगा और ठाठ से रहूंगा, कितना अच्छा रहेगा। इतना सोचा, मन के विचारधारा कुछ बदली। कपिल तुझे शर्म नहीं आएगी, ये कहते राज दे दे, राजा ने तो तेरे पर इतनी दया करी, अगर तो जेल में डाल देता तो क्या कर लेता, उसने तो इतनी बड़ी बात कही, और तू ऐसा है यूं कहता राज मुझे दे दे, शर्म के बाद नहीं आधा ठीक है। फिर लगा नहीं राज नहीं मांगना चाहिए, वही ठीक है, मैं राजा से कहूं तो मुझे 2 मन सोना, राजा के क्या कमी है, कितना सोना होगा इसके पास में, वो दे दे। राजा ये कहेगा बड़ा लोभी निकला, बता इतना सोना मांग रहा है, ये तो ठीक नहीं रहेगा, राजा भी क्या सोचेगा, ठीक नहीं रहेगा। फिर वो 2 सेर के ऊपर आ गया, बहुत होता 2 सेर सोना तो हमारा सब काम चल जाएगा। फिर भी उसे लगा कि नहीं 2 सेर सोना कहते भी कैसा लगेगा, राजा क्या सोचेगा, और बंधु वो फिर आ गया, वे नहीं राजा ने कहा ना वही जो ये दान देता ना उतना ही मांगना चाहिए कि ये 2 मासे दे, ये ईमानदारी है, 2 मासे दे दो। सोच रहा था राज ले लो 2 मासे ले लूं, राज ले लूं तो क्या होगा, 2 मासे से क्या होगा, ये मांगने का चक्र ही खराब है। कपिल तू क्या करेगा मांग करके, तो पढ़, अपनी पढ़ाई से तो आगे अपने कमाना। और वो गहराई में चला गया। उसने अपने से कहा देखो इस मन की बात और इच्छा की बात, यहां वो क्या कहता है, इच्छा हो आकाश सम्मानंत, ये इच्छा तो आकाश की तरह से अनंत है। 2 मासे से लेकर मैं राज तक चला गया, इतनी ज्यादा है, इसका कोई सीमा नहीं, इसका कोई गणित ही नहीं इच्छाओं की। तो फिर वह अपने आप में कहता है देखो जहां लाहो तहां लोहो, लाहा लोह स्वढ़ई, ये जो लोभ है ना, जितना लाभ होता है उतना लोभ बढ़ जाता है। हाँ जी भाइयों, जितना लाभ होता है उतना लोभ बढ़ जाता है, ये लोभ ही गलत है। उसका तो इच्छा को लेकर चिंतन गहरा हो गया, और उस गहराई से इतना उतरा अपने में। जो साधु हैं निर्ग्रंथ, कुछ भी अपने पास नहीं रखते, आखिर जीवन तो उनका भी है, जीते तो वो भी है, उनका भी गुजारा है। और गहराई में चला गया, इस आत्मा को क्या जरूरत है, रोटी ये सब शरीर की जरूरत है, आत्मा की तो कोई जरूरत ही नहीं है। वो आत्मचिंतन में लग गया। इस आत्मचिंतन में लगने से उसे आत्मबोध प्राप्त हुआ, उसे ज्ञान हुआ। जब उसे ज्ञान हुआ, आत्मज्ञान हुआ,
तब वह सोचता है ये सब संसार उलझन है, और ऐसी उलझन है इसी में जीव उलझता है। हरियाणा में कहा है, उसी का तार उसी का जाला, तार भी उसी का, उसी ने जाला बुना है, उसी का तार उसी का जाला, फिर भी फंस गई मकड़ी रहे, तीन चीज याद रही, नून तेल लकड़ी रहे। उसी ने जाला बुना था और औरों को फंसाने के लिए बुना था, और अंत में उसमें फंस करके मकड़ी वहीं मरती है, अपने जाले में फंस के मरती है। ये सब इस तरह से संसार है, इससे विरक्ति लेनी चाहिए। उसके मन वैराग्य हो गया। राजा ने कहा लड़का आया नहीं, क्या बात होगी? चौकीदार भेजा, बुला के लाना, कहाँ रह गया वो गया कि राजा बुला रहे हैं। कपिल आया, देखा उसके चेहरे के ऊपर अद्भुत तेज था। क्या बात है? राजा ने पूछा क्या सोचा? बोलो क्या चाहिए? बोले कुछ भी नहीं चाहिए। क्या बात हो गई? बोले नहीं कुछ नहीं चाहिए। जिसे सुन करके राजा दंग रह गया, धन्य हो गया। वह तो सिंहासन से नीचे उतरा। बोले आप तो कोई ऋषि हो, आप तो कोई महान आत्मा हो, मैं आपका क्या सम्मान करूं, आपको क्या भेंट में दूं? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और बंधुओं, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो ही शहंशाह, वही है शहंशाह, वही है राजा, वही है सम्राट, वही सब कुछ है। और बंधुओं, इस चर्चा में एक बात, ऋषियों की वाणी, संतोषात उत्तम सुख लाभ है। संतोष परम सुख का देने वाला है। तो फिर बताओ आप सिंहासन पर बैठो, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर कुछ लो, कुछ नहीं चाहिए। राजा ने प्रणाम किया, बोले जो आपकी इच्छा हो, और वहां से वो चल दिए। भावों से मुनि हो गए थे, द्रव्य से भी मुनि हो गए, वन में चले गए कपिल। अब तो अपनी माँ का मोह, पंडित जी की बातें सब विस्मृत हो गए, हटा दी मन से। अब तो साधना करने लगे और जंगल में उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया। ये कपिल केवल ही कहलाए, ये केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं वहां वन के अंदर। केवल ज्ञान होने के पश्चात अब तो पूर्ण हो गई। उन्होंने उपदेश दिया। बहुत लोग इनका उपदेश सुन करके अपना कल्याण करते हैं, अपना उद्धार करते हैं। इस घटना में एक और घटना जुड़ी। एक बार कपिल केवली, कपिल मुनि जा रहे थे, एक वन से गुजर रहे थे। उस वन में 500 चोर थे। उन चोरों ने मुनि को देखा, उनका तेज और अद्भुतता देखकर सोचा ये कोई बहुत पैसे वाला है। हालांकि तेज का पैसे से कोई संबंध नहीं, लेकिन उनका अपना अंदाजा था। उन्होंने उन्हें घेर लिया और कहा जो तुम्हारे पास है हमारे को दो। बोले लोगे? बोले हाँ दो। और कपिल मुनि ने उन्हें उपदेश दिया। साधु के पास देने के लिए क्या होता है? ज्ञान होता है, उपदेश होता है। उन्होंने ज्ञान दिया, उपदेश दिया। सुन करके सारे स्तब्ध रह गए, हैरान रह गए, हाथ जोड़ के बोले आप हमारे गुरु हो, हम आपके शिष्य बनते हैं। और तब सारे के सारों ने मुनि दीक्षा ली कपिल मुनि के पास में। और बंधुओं, तब उन्होंने उनको उपदेश दिया। वो जो उपदेश दिया वो यहाँ शास्त्र में अंकित है कि क्या क्या बातें कही। उन्होंने 5 महाव्रतों की बात कही, उन्हें सिखाया, बताया, उन्होंने समझा, साधु जीवन की बातें समझे और फिर वो संयम का पालन करने लगे। बंधुओं, केवल ज्ञान होने के बाद तो फिर आत्मा मुक्ति मोक्ष को ही पाती है। जितने दिन इस देह में रहना होता है उतने दिन रहते हैं
और फिर तो उसके बाद मुक्ति मोक्ष में जाती है। यूं कपिल मुनि अंतिम समय में नश्वर देह का परित्याग करके वे मुक्ति मोक्ष में गए, सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। ऐसी अद्भुत कथा है कपिल मुनि की, कपिल केवली की, जो कहां से कैसे किस मोड़ से गुजरते हुए और कहां परम लक्ष्य की ओर बढ़ गए। ये अध्याय तृष्णा का चित्र है और ये अध्याय संतोष की जीती जागती प्रतिमा है। जब तृष्णा थे तो क्या हुआ और जब मन में संतोष आया तब क्या हुआ और कैसे जीवन परिवर्तित हुआ। इस 8वें अध्याय के बाद में शुरू होता है 9वां अध्याय। वैसे रविवार है पर दिवाली के दिन है, लोग भी अपने घरों की और अपने कुछ बातें सोचते हैं, थोड़ी चर्चाएं कर लेते हैं और उसके बाद पूर्ण करेंगे। 9वां जो अध्याय है इसका नाम है नमे पवज्जा अध्याय। पवज्जा प्रवज्जा, प्रवज्जा माने दीक्षा, नमे नाम के व्यक्ति की दीक्षा। ये नमे कौन थे, कैसे क्या बात, इनकी दीक्षा हुई किस तरह से, क्या बात थी, किस तरह क्या प्रसंग है, बड़ा जानने का और समझने का यह अध्याय है, बहुत ही आनंद का है। बंधुओं और बहनों, मिथिला नाम की नगरी थी। मिथिला में नमिराज नाम से नाम के एक राजा राज्य करते थे। राजा कहने के बाद कुछ कहना सांसारिक दृष्टि से शेष नहीं रह जाता। राजा थे, सब सुख जिसको प्राप्त है, महल है, रनिवास है, धन है अपार, शक्ति, सेना, प्रजा, राज, सब कुछ है, वो सब कुछ उनके पास था। और यूं संसार की दृष्टि से वे परम सुख के साथ में रहते थे। बंधुओं, एक बार उनके शरीर में रोग हो गया। सब सुख से चल रहा था, रोग हुआ तो क्या रोग हुआ, शरीर में दाहा, जलन पैदा हो गई, दाह पैदा हो गई। उनको लगता था जैसे कि मैं जल रहा हूं, ऐसी भयंकर बीमारी हो गई, दाह हो गई। राजा थे, उपचार की क्या कमी थी, वैद्य बुलाए गए, वैद्यों ने देखा, औषध दी, सब हुआ, लेकिन राजा की बीमारी ठीक नहीं हुई। इस तरह रोग भोगते हुए काफी समय हो गया। राजा बड़े दुखी रहते थे, सो नहीं पाते थे, इतने दुखी और पीड़ित रहते थे। एक बार एक दूर से कहीं से के वैद्य आए। वैद्य आए, राजा से कहा उपचार, बहुत दवाइयां खा ली, बहुत वैद्य के लिए कुछ नहीं, महाराज एक मौका मुझे भी दो, मेरे पास एक औषधि है। और वो औषधि थी उनके पास में एक अद्भुत चंदन, जिसको 52 कोसी चंदन कहते हैं। उसकी अद्भुत बात ये कही जाती है कि उबलते हुए तेल में अगर वो डाल दिया जाए तो ठंडा हो जाता है। इतनी विचित्र उसकी तासीर है, ऐसा अद्भुत उसका प्रभाव है। वह वैद्य वो लेकर आया था, उसने कहा महाराज मुझे मौका दो। राजा ने कहा ठीक है, चलो करो उपचार। उसने अपने झोले से वो चंदन निकाला, लकड़ी का टुकड़ा था, और कहा लो इसको घिसो और इसका लेप राजा के शरीर पर लगाओ। सेवकों ने वो चंदन ले लिया और घिसने के लिए राजमहल के अंदर गए। रानियों ने पूछा क्या, बताया कि वैद्य ये चंदन है कोई खास तरह का, और वो दे दो, सिलबट्टा हम घिसेंगे। रानियां बोले नहीं, हम घिसेंगे, अपने पति की सेवा हम करेंगे। उन्होंने वो ले लिया और घिसना शुरू किया। लेप तैयार हुआ, बना, सूता गया, सोने की कटोरी में डाला
और कुछ बाहर भेज दिया। सेवक लेके गया, वैद्य ने शरीर पर लगाया, जहां लगाया वहीं एकदम शीतल हो गया, दाह मिट गई। और लगाया, माथे को लगा, राजा को तो इतनी ठंड मिली, इतने दिनों से वह जल रहा था, आज ठंडक हो गई। और अंदर चंदन घिसा जा रहा, जो तैयार हो रहा था वो बाहर आ रहा था लेप, और बाहर लगाया जा रहा था। राजा को नींद आने लगी। राजा बोला मुझे नींद आ रही, बहुत दिन से मैं सोया नहीं, लेकिन जो आवाज आ रही है बंद कर दो। रानियां जो चंदन घिस रही थी, उनके हाथ में चूड़ी और कंगन थे, उनकी आवाज हो रही थी, उसकी वजह से आवाज हो रही थी। तो सेवकों ने जाकर के, आओ जी पधारो, बंद हुओ। राजा ने कहा ये आवाज बंद करवा दो, मेरी नींद में बाधा हो रही। सेवकों ने जाकर कहा, रानियों ने कहा सेवा का अवसर और हम न करें, सेवक लोग काम करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तब उन्होंने कार्य किया था कि अपने हाथों में सौभाग्य के सूचक एक एक चूड़ी रखकर बाकी हटा दी थी, और फिर घिसने लगी, आवाज बंद हो गई। चंदन बाहर गया, राजा ने पूछा कौन घिस रहा, रानियां घिस रही हैं, आवाज तो नहीं आ रही। उन्होंने बात बता दी। ये बात राजा ने सुनी, सुन करके थोड़ा आश्चर्य हुआ और चिंतन जगा। जहां एक है वहां कलह नहीं है, और जहां अनेक हैं वहां पर कलह है, वहीं पर समस्या है। ये चिंतन में डूब गए, और फिर इसका परिणाम वैराग्य हुआ। फिर आगे किस तरह से ये कथा बढ़ी, इसकी चर्चा आगे करेंगे। आज की चर्चा यहीं तक रखते हैं, सभी मिलकर बोलेंगे। भारत मंगलाचार प्रभु के जय बोलो, भारत मंगला जय बोलो, मिलकर सब नर नार प्रभु के जय बोलो।